थ्योरम 2.5 है, let A be an M cross N matrix and let an elementary row or column operation of type 1, type 2 or type 3 be performed on A to yield matrix B। हाँ, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स जो है वो M क्रॉस N लेंगे और उस पे जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है टाइप 1 का, टाइप 2 या टाइप 3 का वो हम परफॉर्म करेंगे और हम जो है मैट्रिक्स बी जो है उसको जो हमें एक नया मैट्रिक्स बी जो मिलेगा उसको हम मैट्रिक्स बी बोलेंगे इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद। लेट ई बी द एलिमेंट्री मैट्रिक्स obtained from IM by performing the same elementary row operation as performed on A। जो कि सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम ए पे परफॉर्म करेंगे बी बनाने के लिए वही ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा या m क्रॉस m या n क्रॉस n हम लेंगे, वहां से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा E। तो देन जो B मैट्रिक्स हमें मिला था वो इक्वल होगा E A के या B इज इक्वल टू ए ई के। ये B इज इक्वल टू E A के इक्वल तब आएगा जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और B इज इक्वल टू ए ई तब आएगा जब हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। सो इसको हमने यहाँ पे प्रूफ जो है उसमें सबसे पहले हमने लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स लिया है ए जिसका ऑर्डर जो है वो एम क्रॉस एन है और ये देख सकते हैं आपके A11 A12 ये इसकी क्या एंट्रीज हैं और इसका ऑर्डर जो है यहाँ पे वो एम क्रॉस एम क्रॉस एन हमने लिया है जो उसने कहा था। सेकंड हमने फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक लिया है आई एन जिसका जो ऑर्डर है वो है एन क्रॉस एन, एम क्रॉस एन भी ले सकते हैं। सो इसको एम क्रॉस एम भी कह लें कि इसका ऑर्डर जो है वो एम क्रॉस एम है, एम क्रॉस एम। तो ये इसका ऑर्डर है। अब ये दो मैट्रिक्स हमने ले लिए हैं ए बी और ये मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एम। अब हम ए पे कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो सेम होगा वो हम आई पे अप्लाई करेंगे। ए जो होगा वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा और आई जो होगा वो ई में हो जाएगा। देन हम वो अप्लाई करेंगे जो हमें दिया गया था रिजल्ट इसका। तो जो मैट्रिक्स ए था इस पे यहाँ पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है। जो रो 1 है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ और उसको ऐड कर दिया है रो 2 में। तो ये टाइप 3 का यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया है और ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इसमें कन्वर्ट हो गया है। ये सेकंड रो बाकी सारी इसमें मैं ये सेकंड रो है जो वो इसमें कन्वर्ट हो गई है और हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बन गया है इसको हमने क्या नेम दिया है बी का। सेम इसी तरह यही ऑपरेशन जो है वो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे और उसको ई में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमने आई पे यही ऑपरेशन जो सेम है वो अप्लाई किया इस मैट्रिक्स आई पे तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स ई में कन्वर्ट हो गया है और इसकी सेकंड रो जो है वो कुछ इस टाइप की यहाँ पे बन गई है। अब हम उसको वेरीफाई करेंगे कि जो हमें गिवन था कि यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना था कि बी जो होगा वो इक्वल आएगा यहाँ पे ई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। तो यही जो बी सेम है यहाँ पे हमारे पास आया है, यही मैट्रिक्स दोबारा हमें मिल जाएगा। तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए हैं, अब इन दोनों को हम प्रोडक्ट करवाएँगे इनका तो हमारे पास जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, वो सेम ऐसे ही होगा जैसे कि हमने पीछे बी मैट्रिक्स बनाया था। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हम इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स ये जो है फर्स्ट रो लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएँगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये बन जाएगा फर्स्ट जो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे A11 है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया A11। अब बाकी जो रो की इस रो की जो फर्स्ट टर्म है सारी इसके बाद 1 के बाद वो सारी 0 है। तो इसका मतलब है बाकी A21 A31 जब मल्टीप्लाई होगा तो बाकी सब सारी टर्म जो होंगी वो वैसे ही 0 हो जाएँगी। सो यहाँ पे आ जाएगा A11। सेम इसी तरह फिर फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करवाएँगे सेकंड कॉलम के साथ। तो सेकंड कॉलम के साथ करवाएँगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो है, तो आ जाएगा 1, 2। अब आगे जो है वो क्योंकि इधर 0 आ रहे हैं सारे, इसलिए बाकी टर्म जो होंगी वो 0 हो जाएगी। सेम इसी तरह इसको फिर हम करवाएँगे थर्ड कॉलम के साथ, तो आ जाएगा 1, 3।
आगे इसी तरह 4, 5 और लास्ट कॉलम के साथ करवाएँगे तो आ जाएगा 1 n। फिर हमने लेना है सेकंड रो और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब A11 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये बन जाएगा 2A11 और न आगे यहाँ पे आ रहा है 1 तो 1 जो होगा ये इस 21 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा प्लस A21 और आगे वाली टर्म इधर क्योंकि 0 आ रही हैं तो बाकी टर्म जो होंगी वो सारी 0 हो जाएँगी। फिर इस मैट्रिक्स को हमने लेना है और जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो 2 होगा वो मल्टीप्लाई होगा इस 1 2 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 2 और इसमें आगे जो 1 होगा यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होगा इससे 2 2 के साथ तो इसमें ऐड होगा A22 तो ये बन गया। सेम इसी तरह फिर ये थर्ड के साथ होगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू A13 प्लस ये थर्ड पे हमारे पास ये आएगा यहाँ पे लिख देते हैं ये बनेगा 2 इंटू 1 3 प्लस 2 3 इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मिलते जाएंगे और लास्ट वाला जो यहाँ पे बनेगा वो आएगा यहाँ पे 2 इंटू A1n यानी कि ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड हो जाएगा नीचे वाले में तो ये आएगा यानी 1 नीचे वाले इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो इसमें ऐड होगा A2n तो इसमें कन्वर्ट होगा। अब उसके बाद जो थर्ड कॉलम है ये मल्टीप्लाई होगा इस फर्स्ट रो के साथ तो फर्स्ट दोनों इधर एंट्री 0 है तो A11 भी 0 आ जाएगा A2 भी 0 हो जाएगा 21 भी 0 A31 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस यहाँ पे इसकी जो आएगी फर्स्ट एंट्री वो आ जाएगी A31। इसी तरह इस रो को जब हम सेकंड कॉलम से करेंगे फर्स्ट दोनों 0 आएंगे हमारे पास और थर्ड एंट्री जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी A32। इसी तरह यहाँ पे A33 और यहाँ पे आ जाएगा A3n। तो ला इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे बाकी आते जाएंगे एलिमेंट्स इस तरह के और यहाँ पे आ जाएगा A n1 और इस तरह से यहाँ पे A n2 और यहाँ पे ऐसे चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा AMN। तो ये जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया है अब इसको आप कंपेयर करें ये जो हमने मैट्रिक्स लिया था बी जिस पे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया था सेम मैट्रिक्स जो है वो यही आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया है हेंस प्रूव्ड बी इज इक्वल टू ई ए। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी। सेम इसी तरह अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहे कॉलम ऑपरेशन जो है फिर आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रो एलिमेंट्री रो अप्लाई नहीं करेंगे देन आप ये प्रूव कर देंगे कि बी इज इक्वल टू ए ई के लिए। ये हमारे पास इस पे हमने अप्लाई किया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और इस पे आप अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन तो ये भी प्रूव हो जाएगा अगर ये करना एक से प्रूव ये थ्योरम जो है वो इससे प्रूव हो जाता है सेकंड करना चाहे आप इससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाइप 1 और 2 जो है उसको भी सेम अप्लाई करके उससे भी ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप तीनों को एट अ टाइम एक पे अप्लाई करें फिर उन्हीं को दूसरे पे अप्लाई करें तब आप उसको प्रोडक्ट लेंगे सेम तब भी ये प्रूव हो जाएगा। यानी कि बारी-बारी हर एक पे भी अप्लाई हो जाता है और तीनों पे भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। तो जिसने बाकी टाइप 1 और 2 से जिसने प्रूव करना हो, तो वो उससे प्रूव कर सकता है। अगर उसको प्रूव करते हुए वहाँ से कोई मसला आ रहा हो, तो देन वो मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो राब्ता कर सकता है। चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ उसको। तो जिसको बाकी दोनों टाइप 1 और टाइप 2 में मसला बाँध रहा हो, तो वो फिर इस नंबर पे राब्ता करके उसको उससे पूछ सकता है कि वो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं।